एक बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहा करते थे। एक बार एक आदमी उनके पास आता है और कहता है कि गुरुजी, मैं अपने मन से बहुत परेशान हूँ। मेरे मन में हर समय कई विचार आते रहते हैं। कृपा कर मुझे इन विचारों को कम करने के लिए कुछ मंत्र दीजिए। जैन मास्टर उसकी ओर देखकर कहते हैं कि तुम हर दिन ध्यान करना शुरू कर दो। धीरे धीरे ध्यान करने से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। लेकिन वह आदमी कहता है कि गुरुदेव, मुझे ध्यान करने के लिए मत कहिए। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं ध्यान करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे दिमाग में और भी विचार आने लगते हैं और ज़्यादातर विचार नकारात्मक होते हैं, जो मेरे दिमाग को और बेचैन कर देते हैं। इस पर जैन मास्टर उस व्यक्ति से कहते हैं कि चिंता मत करो, यह ध्यान के प्रारंभिक चरण में होता ही है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से आपका मन शांत होने लगेगा। लेकिन वह आदमी कहता है कि गुरुजी, ध्यान मेरे बस की बात नहीं है। आप कृपा कर मुझे मेरे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दें। जैन मास्टर ने देखा कि यह आदमी इस तरह से समझने वाला नहीं है, तो उसने कहा, ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो मैं आपको एक मंत्र देता हूँ जो आपके दिमाग को शांत कर सकता है। फिर मास्टर उसके कान में एक मंत्र बोलता है और कहता है कि आपको इस मंत्र को बैठकर जाप करना होगा, वो भी हर दिन अकेले। वह आदमी बहुत खुश होता है और उस जैन मास्टर को धन्यवाद देता है और कहता है कि मैं इस मंत्र का प्रतिदिन जाप अवश्य करूंगा। जैसे ही वह जाने के लिए वापस मुड़ने वाला था, जैन मास्टर उसे कहते हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि इस मंत्र का जाप करते समय बंदर के बारे में ना सोचना, अन्यथा मंत्र अप्रभावी हो जाएगा। वह आदमी गुरुजी से कहता है कि मैं बंदर के बारे में क्यों सोचूंगा, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बंदर के बारे में नहीं सोचा, आप इसकी चिंता ना करें। और यह कहकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। वह आदमी खुशी खुशी घर वापस आता है और मंत्र जाप करने बैठ जाता है। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे जैन मास्टर की वे शब्द याद आई कि जब आप इस मंत्र का जाप करें तो बंदर के बारे में ना सोचें। जैसे ही उसे गुरु की ये बातें याद आई, उसके दिमाग में बंदर की तस्वीरें आने लगी। वह बंदर के विचारों को नजरअंदाज करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितना ही उसने बंदर को नजरअंदाज करने की कोशिश की, उतना ही उसके दिमाग में बंदर के ख्याल आने लगे और कुछ समय बाद उसका दिमाग बंदरों के ख्यालों में भर जाता है। वह आदमी सोचता है कि जैन मास्टर ने आखिर मुझे यह निर्देश क्यों दिए। अगर वे जानते थे कि बंदर एक मुसीबत है तो उन्हें इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए था। अब मेरे दिमाग में और कोई जानवर नहीं आ रहा, बस बंदर के ख्याल ही आ रहे हैं। इससे वह आदमी बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन उसने स्नान किया, नए कपड़े पहने और फिर से एक कमरे में जाप करने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे फिर से बंदर दिखाई देने लगते हैं। वह जहाँ भी देखता है उसके चारों तरफ वो बंदर दिखाई देते हैं और वह रात को भी अपने सपनों में बंदर को ही देखता है। यहाँ तक कि वह अपने परिवार के सदस्यों के चेहरों में भी बंदरों को देखने लगता है। वह जितना ही बंदरों को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही उसके दिमाग में बंदरों की बातें आ रही थी। सुबह तक वह लगभग पागल ही हो चुका था। अगली सुबह वह वापस जैन मास्टर के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है और उनसे कहता है कि गुरुजी, आपने मुझे ये कैसा मंत्र दिया है। कल तक मैंने कभी बंदरों के बारे में नहीं सोचा था और अब मेरा दिमाग पूरी तरह से बंदरों के विचारों से भर गया है और बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें और मेरे दिमाग को इन बंदरों से मुक्त करें। जैन मास्टर ने कहा, ठीक है, बस आराम करो और ये मंत्र पढ़ना बंद कर दो, तुम कुछ मत करो। वह आदमी निश्चिंत होकर बैठ जाता है और मंत्र पढ़ना बंद कर देता है। उसे आश्चर्य हुआ कि अब उसे बंदरों का ख्याल नहीं आ रहा है, सब कुछ अब सामान्य हो चुका है। तब जैन मास्टर उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं तुम्हें हमारे मन की प्रकृति के बारे में बताना चाहता था। कभी भी अपने मन से लड़ने की कोशिश मत करना। मन एक गति की तरह है, जैसे तुम स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना ही वह उछलेगा। इसी तरह आप अपने मन को जितना दबाने की कोशिश करेंगे, वह उतना ही मजबूत होता जाएगा। इसीलिए शांत रहें, मन के विचारों को देखना शुरू करें और आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे अपने आप ही शांत हो रहा है। और मन को देखने के लिए आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि हमारा मन एक बंदर की तरह है, जो हर समय बेमतलब इधर उधर उछलता रहता है। यदि आप इस बंदर मन को बलपूर्वक रोकना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे जितना अधिक आप एक स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करेंगे, वह उतना ही उछलेगा।
इसी प्रकार आप जितना अपने मन के विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे, वे विचार उतने ही अधिक बढ़ते जाएंगे। कहते हैं कि एक इंसान का दिमाग एक दिन में 60,000 से भी ज्यादा विचार पैदा करता है। अगर आप इन विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। इसके बजाय इसे रोकने का हर प्रयास इसे ऊर्जा देता रहेगा। इसीलिए इसे बचने का हर प्रयास ध्यान बन जाता है। जब आप किसी चीज से बचना शुरू करते हैं तो आप उस पर बहुत अधिक ध्यान देने लगते हैं। इसीलिए विचारों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको अपने विचारों को अनासक्त देखना है। अगर देखा जाए तो हमारे नियमित जीवन में आमतौर पर हम अपने विचारों को देखने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन ध्यान में आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपने मन को देखने के लिए ध्यान का अभ्यास करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों को अनुभव होता है कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके दिमाग में अधिक विचार आने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में छिपे पुराने विचार ऐसे ही निकलने लगते हैं। जैसे अगर आप अपने घर की सफाई करते हैं तो सारा कचरा बाहर निकल आता है। इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो दिमाग का सारा कचरा बाहर निकलने लगता है और आपको अधिक विचार आने लगते हैं। लेकिन आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने विचारों को आते और फिर जाते देखते रहें और अपने ध्यान का अभ्यास जारी रखें। इससे धीरे धीरे मन का सारा कचरा बाहर निकल आएगा तो मन अपने आप ही शांत होने लगेगा और आपको कम विचार आने लगेंगे। और ध्यान के लंबे अभ्यास से आप निश्चित ही अपने मन को वश में कर पाएंगे।